वीडियो में हमने जो एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम जो लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उनमें जो एंगल्स बनते हैं वो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है कि कोई भी लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। दिस इज़ लाइन ए बी एंड सी डी। अब इसके बाद जो सी डी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ई एफ। ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is also parallel to CD. Then AB is parallel to EF also. It means if two lines are parallel to the same line, two lines AB is parallel to CD and EF is parallel to CD, two lines are parallel to same line, then they both are also parallel. अगर कोई भी दो लाइन है वो एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इसलिए ए बी अगर पैरेलल है सी डी के और ई एफ पैरेलल है सी डी के, देन ए बी और ई एफ ये भी पैरेलल होंगी। ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी ट्रांसवर्सल जब इन लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रांसवर्सल है, एल इज़ ट्रांसवर्सल लाइन, और ये ए बी सी डी ई एफ इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं, कुछ एंगल्स बन रहे हैं। जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है। इसी तरह से यहाँ भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एंगल्स हैं इनमें कुछ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इनके हम लेबलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से, ठीक है। तो जो एंगल 2 है, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 6, एंगल 10 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 5 और एंगल 9 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे ये लाइन है, मैं जैसे अगर 3 लाइंस में कन्फ्यूज़न होता है तो 2 लाइंस में भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे ये 2 लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से आगे हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल जो है, एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल 4। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इट मीन्स एंगल 1 इज एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल्स जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से अब आगे जब हम करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? जैसे देखो
ये टू लाइन्स ही हम ले रहे हैं जो पैरेलल हैं। अब इनको एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की तरफ बने हुए एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है और ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर की तरफ बने हुए होते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे आप सबको। इसके बाद है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स आर 1 2 3 4 हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 6 लिख दिया और ये 7 8 लिख दिया। तो ये जो एंगल है एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये होंगे आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे मैंने आप सबको बताया ही था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके बाद हम कर रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, जैसे उसी तरह से कोई भी टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक एंगल ये भी बन रहा है और ये एंगल तो देखो ये भी है, ये भी है, ये वाला, ये सारे एंगल्स हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल का, पहले मैं लेबलिंग कर देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इंटीरियर जो अंदर की तरफ बने हुए होते हैं, इन लाइनों के अंदर की तरफ बने हुए होते हैं। एक्सटीरियर मीन्स जो इन लाइनों के बाहर की तरफ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब ये वाले जो एंगल्स हैं आप सबको समझ आ ही गया होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके बाद है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, और वी कैन से these angles on the same side of transversal, angles on the same side of transversal, it means angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल्स जो हैं ये होंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ transversal, angles on the same side of transversal, or we can say co-interior angles, co-interior angles. Sum of co-interior angles is always 180 degree. Angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. Sum of co-interior angles is ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 2 और एंगल 6 का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज जो हमने किया है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, जैसे एंगल 3 और एंगल 6 हैं, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं एक एक एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि एंगल 3 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से और कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बन रहा है इसमें। नेक्स्ट इज alternate interior angles। alternate interior angles, तो alternate interior angle 2 and angle 5, these are alternate interior angles। ठीक है। और बाकी जो पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 6, these are alternate interior angles। alternate interior angles are always equal। corresponding angles are always equal। ठीक है। अब है alternate exterior angles। alternate exterior angles, these angles are also equal। तो alternate exterior angles का जो पेयर होगा वो होगा एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 7। ठीक है। इसके बाद है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 5 दैट इज 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे 6th चैप्टर इन 9th क्लास यूज़ हो रही हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे अभी। ठीक है। ओके।